राजा दशरथ मूर्छित अवस्था में बेहोश पड़े हुए हैं और कैकेयी माँ खुल कर के भगवान राम को वन जाने के लिए राजा दशरथ के मुखारबिंद से कहवा रही हैं कि राम को 14 वर्ष वन में भेजो और भरत को राजगद्दी। इसमें कैकेयी माता भी मुखाग्र सुकृति दिया खुलकर, और कौशल्या माता ने भी दिया और सुमित्रा माता ने भी दिया। भगवान राम तो नहीं गए सुमित्रा माता के पास, लेकिन लक्ष्मण के मत के अनुसार ये फैसला आया कि मुखाग्र सुकृति सुमित्रा माता ने भी दिया। कैकेयी माता तो खुल कर के दिया कि तापस बेस विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी। कैकेयी माँ खुल कर के कहा कि राम को 14 वर्ष वन हमें चाहिए ही चाहिए। और कौशल्या माता ने भी कहा कि जब पितु मातु कहे हो बन जाना, तब कानन सतयवध समाना। यदि पिता और माता की आज्ञा है तो तुम्हें सैकड़ों अयोध्या के समान वन होगा। तो कौशल्या माता ने भी आज्ञा दिया, दशरथ ने भी आज्ञा दिया, लेकिन दशरथ ने मौन स्वीकृति आज्ञा दिया है। कैकेयी, कौशल्या, सुमित्रा मुखाग्र स्वीकृति आज्ञा दिया है, लेकिन दशरथ मौन स्वीकृति आज्ञा दिया है। मौनम स्वीकृति लक्षणम, मौन स्वीकृति लक्षण से आज्ञा दिया है। वो कहाँ पे दिया है आप लोग ध्यान दो। जब दशरथ बेहोशी अवस्था में हैं तो बोलते हैं कि तुम प्रेरक सबके हृदय, सो मति राम ही दे। अब फिर भगवान शंकर को पुकारा, ब्रह्मा जी को पुकारा। जब भगवान शंकर को पुकारा तो भगवान शंकर बोले, ऐ प्रभु, आपके पिताजी पुकार रहे हैं, अब हमें तो आना ही आना है। और शंकर जी प्रकट होकर के आ गए। तो भगवान राम भी वहाँ पे थे, भगवान राम भी प्रकट खड़े हैं। भोलेनाथ बोले कि प्रभु अब मैं क्या करूं, आपके पिता ने हमें बुला लिया कि आशुतोष तुम्हें अवढर दानी, आरती हरहु दीन जनु जानी। हमें पिताजी आपके बुला लिए, इसलिए उनका जो आज्ञा होगा वह हमें करना पड़ेगा। तो प्रभु राम बोले, भोलेनाथ, बाहर से आप जो है ख्याल कीजिए और अंदर से मैं अपने माया को बुलाता हूँ। हमारी माया अंदर से हमारे पिताजी को भ्रमित करेगी। तो माया को बुला लिए। जब माया आई तो राजा दशरथ को क्या सीन दिखा रही है कि सेवे दधेचे हरिचंद्र नरेशा, असहे धर्मयुत को
कोटि कलेसा। राजा दशरथ के आंखों से आंसू गिर रहा है और राजा दशरथ देख रहे हैं कि शिव ने इंद्र आया और अग्नि आया और शिवी के गोद में कपोद बैठ गया। अग्नि रूपी अपना धारण कर अग्निदेव कपोद बन के शिवी के गोद में बैठा है। इंद्र मांग रहा है कि मेरा कपोत दो। शिवी ने अपने शरीर के हरे टुकड़े करके काट करके दिया, उस रखा उसके बदले मांस, लेकिन पलरा जो है ऊपर नहीं आया। लास्ट में स्वयं बैठ गए और जब हरिश्चंद्र का दिखाए माया कि तारा, एक आपने धोती को आधे धोती को फाड़ करके और हरिश्चंद्र को कफन दे रही है और आधा धोती पहने हुई है। हरिश्चंद्र बोलते हैं नहीं, हमें पूरा कफन चाहिए, तारा नहीं दिया कफन। तो अंत में ले करके और काला वो लाठी हरिश्चंद्र ने जब उठाया मारने को तारा को, ज्यों सत्यनारायण भगवान प्रभु विष्णु प्रकट हो गए। वो दृश्य दिखाई दे रहे हैं भगवान राम कि ऐ दशरथ, तुम्हारे ही कुल के हरिश्चंद्र हैं। एक औरत है कि आपने लड़के को आपने राज्य को छोड़ करके कितना सैकड़ों कष्ट पा रही, लाखों कष्ट पा रही, लेकिन धर्म को नहीं छोड़े। लेकिन अरे राजा दशरथ, आप धर्म से क्यों डिग रहे हो? एक सत्यवादी राजा होते हुए धर्म से मत डिगो। जब यह दृश्य देखा तो उसी जगह राजा जो है दशरथ कठोर हो जाते हैं और बोलते हैं, आज्ञा देते हैं भगवान राम को, मौन सुकृति लक्षणम, मौन से आज्ञा देते हैं। वो चौपाई है कि पेपर पात सरिस मन डोला कि असमन गुण राव नहीं बोला। पेपर पात सरिस मन डोला। उसी जगह राजा दशरथ का पीपर के पत्ते के समान मन चलायमान हो गया, मन डोल गया और बोलते हैं कि अय राम, मैं मुखाग्र सुकृति, मैं राजा हूँ, आपने प्रजा को दे दिया कि प्रजा ही तो हमारा राजा है, प्रजा ही तो राजा हमें चुनी है, प्रजा हमें राजा बनाई है। इसलिए मैं प्रजा को वचन दे दिया कि जब प्रजा बोली कि राम को राजा बनाओ, तो हमने कह दिया कि ठीक है, मैं राम को राजा बनाऊंगा। इसलिए मैं वचन से हार गया राम, इसलिए मुखाग्र सुकृति मैं अपने प्रजा को दे दिया। इसलिए मुखाग्र सुकृति राम मैं तुम्हें नहीं दे सकता। मौन सुकृति लक्षणम, मैं मौन सुकृति होकर तुम्हें आज्ञा देता हूँ कि राम तुम वन को जाओ। इसलिए भगवान राम माता से बोलते हैं। अब कहोगे क्या प्रमाण है कि दशरथ ने दिया आज्ञा? तो प्रमाण बिल्कुल है। क्या प्रमाण है कि पिता दीन तज कानन राजो, अविधि सम विधि मोहे सन्मुख आयो। कि पिता दीन है मोहे, पिता दीन मोहे कानन राजो, अविधि सब विधि मोहे सन्मुख आयो। अजवन जाऊं बन ऐसे काजा, प्रथम गणिय महिमूढ़ समाजा। तो दशरथ ने मौनम सुकृति लक्षणम, मौन
से आज्ञा दिया था, कैकेयी माँ खुल करके आज्ञा दिया था, और कौशल्या माँ भी जो है आज्ञा दिया, और सुमित्रा माता भी, राम भगवान नहीं गए उनके पास, लेकिन सुमित्रा माता ने भी आज्ञा दिया था कि जब पयसी राम बन जाहे, लक्ष्मण को कही है, अय लक्ष्मण, कि जब पयसी राम बन जाहे, त अवध तुम्हारे काज कछु नाहि, कि तुम्हारे ही भाग्य राम बन जाहे, दोसर है तात कछु नाहि। अय लक्ष्मण, तुम्हारे भाग्य से राम बन जा रहे हैं, इसलिए तुम शेष हो। और शेष जब भगवान राम निशाचरों का वध करेंगे, दुष्टों का वध करेंगे, तो तुम्हारे जो सर पे पृथ्वी रखी है, इस पृथ्वी का भार कम होगा, तो तुम्हारा जो है भार कम होगा। इसलिए तुम्हारे ही भाग्य से भगवान राम बन को जा रहे हैं, कि तुम्हारे ही भाग्य राम बन जाहे, दूसर है तात कछु नाहि, कि बड़े भागी बन अयोध्या भागे। उधर कौशल्या माँ भी कह रही हैं कि बड़े भागे बन अयोध्या भागे, अजब रघुवंश तिलक तुम त्यागी। तो सभी माताएं, कौशल्या माँ, कैकेयी माँ और सुमित्रा माँ, और यहाँ तक कि राजा दशरथ भी मौन सुकृति हो करके आज्ञा दिया है कि ऐ राम, वन को जाओ, मैं राजा हूँ, मैं प्रजा को वचन दे दिया। जब प्रजा बोली कि राम को युवराज, राम को राजा बनाओ, कि सब के ओर अभिलाष यस, कहि मनाई महेश, आप अक्षत युवराज पद, राम ही देव नरेश। तो मैं वचन दे दिया प्रजा को, इसलिए मौनम सुकृति राम, तुम्हें लक्ष्मण दिया आज्ञा। और इधर गुरु के पास जब गए थे राजा दशरथ, तो गुरु ने भी आज्ञा दिया था। क्या दिया आज्ञा? कि बेग विलंब न करे नृप, असाज्य सब ये समाज, असुदिन सुमंगल तब ही जब, राम हो ही युवराज। गोस्वामी तुलसीदास जी के कलम पे निगाह धरो, उनके शब्दों पे निगाह धरो कि गोस्वामी जी ने क्या लिखा है कि बेगी विलंब न करिय नृप, असाज्य सब ये समाज, असुदिन सुमंगल तबहि। ये तबहि, ये जो तबहि शब्द लिखा है, तबहि का मतलब भविष्य काल हुआ। अगर गोस्वामी जी ने लिखे होते अब लिखे होते तो अभी जो है राम को होगा राजगद्दी। लेकिन गोस्वामी जी का कलम को देखो, उनके लेखने के देखो, गोस्वामी जी ने क्या लिखा कि तब ही, अर्थात राम राजा बनेंगे, तब ही हो उन, अर्थात भविष्य में राजा बनेंगे। कि बेग विलंब न करे नृप, असाज्य सब ये समाज, सुदिन सुमंगल है। लेकिन कब? सुदिन सुमंगल तब ही जब, तब ही है, अर्थात भविष्य में सुमंगल है, सुदिन अभी नहीं है। धन्य है गोस्वामी तुलसीदास की लेखनी को। इसलिए यहीं पर जय जय सीताराम मैं भी विराम करता हूँ। जय श्री राम।